नमस्कार साथियों, मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, आज है संडे और आज साथियों बैठे बैठे ऐसे ही छुट्टी थी स्कूल की तो सोशल मीडिया को देख रही थी। तो साथियों मैंने देखा कि 2-4 दिन से सोशल मीडिया पर एक प्रकार से बाढ़ सी आई हुई है कि कोविड-19 जो आया था, जिसका टीका लगा था हमें, उसके जो दुरुपयोग हैं यानी उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो लोगों में नज़र आ रहा है। अब उसके लक्षण बता रहे हैं कि लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, लोगों के दिमाग की नस फट रही है। ऐसे साथियों बहुत सारे वीडियो देखे मैंने, कोई भी सोशल साइट हो सभी पर ऐसे वीडियोओं की भरमार लगी हुई है। और फिर साथियों उसके नीचे कमेंट्स देखते हैं तो लोग इतने डरे हुए हैं कि क्या होगा, क्या हम सब मर जाएंगे जिन्होंने सब ने कोविड-19 का जो टीका लगवाया था, क्या उन सब में ये लक्षण आएंगे या सब कैसे ही मौत हो जाएगी। तो साथियों फिर मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो मैं भी बना लूँ, जितना मुझे समझ आया इस पर। तो साथियों एक बात सबसे पहले बता दूँ कि साथियों कोई भी हम दवाई लेते हैं, जैसे अंग्रेजी दवाई लेते हैं, देसी दवाई का तो ऐसा कहते हैं साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, लेकिन हम कोई भी दवाई लेते हैं साथियों, हम चाहे बुखार की लें चाहे किसी भी चीज़ की लें, साथियों सभी के साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं, यानी गलत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके साथियों हमारे शरीर पर उसका बुरा प्रभाव ज़रूर पड़ता है। तो फिर साथियों जाहिर सी बात है, ये उस समय तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो वो बहुत कमज़ोर हो गई थी और एक प्रकार से साथियों आजकल कमज़ोर हो ही गई है, क्योंकि कोई भी तो चीज़ शुद्ध नहीं है साथियों। आप देख लो, पहले कहते थे कि हरी सब्जियां खानी चाहिए, हरे फल फ्रूट्स खाने चाहिए, आजकल देख लो साथियों आप हरी सब्जियों में भी आजकल आप देखोगे, पहले तो साथियों टाइम होता था सब्जियों का कि इस टाइम पे ये सब्जी मिलेगी, इस टाइम पर ये सब्जी मिलेगी। आजकल 12 मासी साथियों सभी सब्जियाँ चलती हैं। क्यों चलती हैं? क्योंकि कृत्रिम रूप से तैयार कर ली जाती हैं, उनको इंजेक्शन लगाकर, उनको स्प्रे करके, उनको दवाइयाँ दे देकर साथियों बेमौसम में उनको तैयार कर लिया जाता है। तो ना तो साथियों कोई सब्जियों का स्वाद रहा खाने का। ऐसे ही फलों को साथियों, अब तरबूज हैं समय से पहले आए हुए हैं, उसमें इंजेक्शन लगे हुए, आप उसको काट के देखोगे अंदर से आपको इंजेक्शन लगे हुए ऐसे सुराख आपको मिल जाएंगे, ऐसे कैसे उसके अंदर उसको इंजेक्शन देकर लाल कर दिया जाता है अंदर से। ऐसे ही खरबूजे हैं, आम हैं साथियों, कोई भी सब्जी कोई भी फल ऐसा नहीं है जो अपने प्राकृतिक रूप से पक कर आता हो। चलो साथियों उसके अंदर स्प्रे की जाती है, उसकी मिट्टी में डीएपी खाद यूरिया ये सब तो दिया ही दिया जाता है साथियों, उसको छोड़िए आप, वो तो कई सालों से दिया जा रहा है। इसके अलावा साथियों पकाने के लिए फल और सब्जी बनने के बाद उसके अंदर भी इंजेक्शन दिए जाते हैं साथियों, जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। लेकिन अब करें भी क्या साथियों, टाइम ही ऐसा चल रहा है कि लोगों को अपने स्वार्थ के अलावा पता नहीं इतना पैसा इतना धन इकट्ठा करके कहाँ ले जाएंगे साथियों, में तो ये समझ में नहीं आता। लोगों का नुकसान करके, किसी का अहित करके साथियों कितना कुछ कर लेंगे आप, कितना आप लोगों कितना सुख पा लेंगे उस पैसे से साथियों। और फिर भौतिक सुख सुविधाओं का तो कोई और छोर है नहीं, जितनी मिलती जाती हैं उतनी मनुष्य की बढ़ती जाती हैं साथियों। तो फिर ये तो मुद्दा साथियों ऐसा है जो किसी के बस का नहीं है, सभी लोग स्वार्थी हो रहे हैं, तो हम किसको क्या कह सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये सोचता हो किसी दूसरे के बारे में साथियों। लोग अपने स्वास्थ्य का ही ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, अपने ऊपर ही ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर दूसरे की तो साथियों कौन सोचेगा। तो आजकल साथियों हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, जैसे हम गेहूँ खाते हैं, पहले लोग बाजरे की रोटी खाते थे, राबड़ी पीते थे, दूध दही छाछ खाते थे, तो साथियों आजकल तो आप देख सकते हो गेहूँ है वो ज़मीन में पड़ता नहीं है, उससे पहले गेहूँ से पहले वहाँ खाद बोई जाती है, उसके बाद उसमें यूरिया स्प्रे कर करके साथियों तैयार किया जाता है। तो कोई भी चीज़ शुद्ध तो है ही नहीं साथियों, कोई भी आप देख सकते हो। तो फिर साथियों लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो घटना तो स्वाभाविक सी बात है साथियों, वो वैसे ही घट रही है। और फिर भी टीका लगा था तो उस समय तो लोग वैसे भी लोगों के अंदर इतनी घबराहट थी कोविड-19 के कारण, तो उसके साइड इफ़ेक्ट साथियों 2 साल हो गए। 2021 में आया था कोरोना, 2021 में आया था साथियों, तो 2 साल तो पूरे हो गए। अगर उसका इतना ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता तो साथियों उसी समय नज़र आता। और फिर क्या इससे पहले लोगों को हार्ट अटैक नहीं आते थे, लोगों के दिमाग की नसें नहीं फटती थी साथियों, इससे पहले ही फटती थी। लेकिन फिर आपको पता है साथियों देश में चुनाव का माहौल चल रहा है और आजकल राजनीति इतनी बुरी चीज़ हो गई है साथियों कि बस अपना फ़ायदा उठाने के लिए, अपना फ़ायदा देखने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं साथियों। तो देश में चुनावी माहौल चल रहा है, इस माहौल में लोगों को भटकाने के लिए साथियों सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान जो उनके असली मुद्दे हैं, उनके विकास के मुद्दे हैं, उनके बिजली पानी सड़क, उनकी रोजी रोटी बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हट जाए लोगों का और किसी और चीज़ में उनको लटका कर छोड़ दो, फंसा कर छोड़ दो। क्योंकि साथियों राजनेताओं ने जनता को इतना मूर्ख बना रखा है, उनको कुछ नहीं दिखता साथियों। कभी वो धर्म के नाम पर लड़ा देते हैं, कभी वो जाति के नाम पर लड़ा देते हैं, कभी क्षेत्रीयतावाद के नाम पर लड़ा देते हैं साथियों। समाज का विकास करने के लिए तो उनके पास पैसा नहीं है साथियों, लेकिन जगह जगह क्षेत्रीयता बढ़ाने के लिए, जातिवाद बढ़ाने के लिए, धर्मों को उकसाने के लिए साथियों
चुनाव के टाइम पर ऐसे ऐसे दंगे फसाद करवा देते हैं साथियों कि लोगों का ज़मीर तो बिल्कुल मर ही चुका है। बहुत अफसोस होता है साथियों ऐसे समय को देखकर कि लोग अपने स्वार्थ के लिए किस प्रकार से लोगों को आपस में सिर्फ और सिर्फ एक कुर्सी के लिए, राजनीति में पैसे बनाने के लिए साथियों, ये समझ में नहीं आता कि पैसे यहीं रह जाने हैं, क्यों अपने कर्मों को बुरे कर रहे हो तुम। और फिर साथियों कर्मों, ये संसार जो है कर्मों की खेती है साथियों, जैसा कर्म करेंगे वैसा तो बोया जाए, जैसा बोएंगे वैसा तो काटेंगे साथियों। तो लोग इतने बुरे कर्म करते हैं, इधर से उधर से लोगों के हक मार मार के, लोगों के हाय बद्दुआ ले लेकर पैसा इकट्ठा कर लेते हैं साथियों। फिर उनको ना दिन में चैन रहता है ना रात में चैन रहता है, कभी उनकी बीमारियाँ भी घेर लेती हैं, उनको सुकून तो कहीं नहीं मिलता है साथियों। और एक जो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा कर खाता है वो व्यक्ति भी साथियों चैन से सो जाता है। लेकिन जो महलों में रहने वाले हैं, लाखों करोड़ों में खेलने वाले हैं, पैसों में इतने बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, इतने बड़े बड़े संपत्ति प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी है, उन लोगों को साथियों 1 मिनट का भी चैन नहीं है। तो साथियों सबसे बड़ा सुख क्या कहेंगे? क्या भौतिक सुख सुविधाओं को सुख कहेंगे? क्या हमारे जैसे हम आराम से बैठे हैं, बहुत अच्छा हमारे पास बेड है बैठने के लिए, एसी चल रही है, खाने के लिए हमारे पास 56 प्रकार के भोग हैं, तो क्या उससे हमारा मन सुख पा सकता है? कभी नहीं पाता है साथियों। सुख जो आनंद है, सुख है, वो तो साथियों संतुष्टि है हमारे मन की। अगर एक व्यक्ति सुखी है तो वो साथियों झोपड़ी में भी सुखी है, वो 2 वक्त की सूखी रूखी रोटी खाकर भी सुखी है साथियों। और एक अगर सुखी नहीं है, उसका मन में ही चैन नहीं है, तो साथियों चाहे कितने ही बड़े 56 प्रकार के भोग खाए, कितने ही बड़े फ्लैट्स में रहे, कितना ही उसके पास धन संपत्ति हो, उसके आसपास भले ही नोटों के ढेर लगे हों, लेकिन उसको सुख नहीं मिल सकता साथियों। तो चले तो कहाँ से थे साथियों, पहुँच के यहाँ कहाँ ही गए। तो मेरा कहने का मतलब यही है साथियों कि हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है, सभी दवाइयों का होता है, इसका इतना बड़ा भी नहीं है। लोग जो हैं वो ऐसी बातें, क्योंकि जो मीडिया वाले हैं वो साथियों ऐसी बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं कि लोगों को 1 मिनट में ही कपा देते हैं। ऐसी उनको तो साथियों मुद्दा चाहिए, कोई ना कोई छोटी सी सुई की नोक भी मिल जाती है तो उसका भी साथियों वो हाथी के समान बना देते हैं उसको भी, और फिर ऐसे पेश करते हैं, ऐसी दंदनाती खबरें लाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ बना बना के उसको लोगों का इतना भय पैदा कर देते हैं। तो मेरा सभी साथियों से, जो भी मेरा ये वीडियो सुन रहा हो, सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप बिल्कुल भी ऐसी खबरों से घबराएं नहीं। अगर ऐसा होता तो अब तक सारे देश जो है जहाँ जहाँ कोविड-19 का टीका लगा था अब तक वो ख़त्म हो गए होते, अगर इतना इसका विपरीत प्रभाव पड़ता तो। और वैसे साथियों हर समय में मौतें होती आई हैं, वही मौतें हैं। और फिर दूसरी बात साथियों, मौत और जन्म ऐसी 2 चीज़ें होती हैं जो निर्धारित होती हैं साथियों, हमारे हाथ में नहीं होती। अब हमें मौत आनी है तो वो आएगी साथियों, चाहे वो ये कह दो कि हमने टीका लगवाया था, जितने हमारे अंदर सांस डले हैं उस जिस दिन ख़त्म होने हैं उस दिन तो साथियों होंगे, भले ही हमने टीका लगवाया हो भले ही ना लगवाया हो। हाँ, वो अलग बात है कि ईश्वर परमात्मा अपने ऊपर नहीं लेता, किसी न किसी बहाने से मौत देता है। तो साथियों मौत तो सबकी तय है, जिस दिन जन्म लेते हैं उसी दिन तय हो जाती है कि मरना तो है। दिन ब दिन मौत के नज़दीक ही जा रहे हैं। तो फिर साथियों मेरा तो सभी से ये निवेदन है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे इमोशनल होते हैं, ऐसे भावुक होते हैं कि वो ऐसी खबरें सुनकर डर जाते हैं। तो मैं तो सभी से ये कहना चाहूँगी कि ऐसी खबरों से आप दूर रहें। बार बार सोशल मीडिया पर चेक ना करें कि आज कोविड-19 का क्या दुष्प्रभाव बताया जा रहा है, आज क्या बताया जा रहा है। साथियों ऐसी खबरों से दूर रहें, जिस भी स्थिति में है अपना जो काम है वो काम करें ईमानदारी से। बाकी समय में साथियों परमात्मा का नाम लें, ईश्वर को स्मरण रखें सुबह शाम, और बिल्कुल भी ना घबराएं। मैं तो यही कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारी मौत निश्चित है, जिस दिन आनी है उस दिन आएगी, चाहे हमने टीका लगवाया हो चाहे ना लगवाया हो। ऐसा कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है साथियों इसका। बस ये तो बढ़ा चढ़ाकर, यानी मीडिया को तो कोई ना कोई मुद्दा मिलना चाहिए, उसकी तो व्यूज़ बढ़ने चाहिए, देखने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है लोगों में कैसे भय फैल रहा है कैसे नहीं फैल रहा है। आज कोई भी सोशल साइट्स खोल कर देख लो, सब पर यही चर्चा चल रही है, बार बार यही चर्चा चल रही है। तो साथियों मैंने भी सोचा कि लोग इतने डरे हुए हैं, मेरा ये वीडियो तो कितने लोगों तक पहुंचेगा, बहुत कम तक, लेकिन जितने तक भी पहुंचे उतने तक भी साथियों कम से कम मेरा सभी से निवेदन है, विनम्र अपील है साथियों कि बिल्कुल भी घबराएं नहीं। मौत हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है साथियों जितने दिन जी रहे हैं इतना दिन सुकून से जीना, सबके प्रति अच्छे भाव रखते हुए, सबका भला चाहते हुए, किसी से ईर्ष्या द्वेष मन में ना रखते हुए साथियों, किसी का कर सकें तो भला करें साथियों। बाकी किसी का हमारे वजह से, हमारी मन वचन कर्म या वाणी से साथियों किसी का अहित ना हो, बस इसी बात का ध्यान रखें। हम अपने कर्म अच्छे रखें, बाकी साथियों करने वाला ऊपर बैठा है, उसके यहाँ सभी की फाइल चल रही है साथियों। आजकल तो ऑनलाइन है सब कुछ, हाथों हाथ फैसला हो जाता है। तो साथियों भगवान की अगर देर है, देर नहीं, अच्छे कर्म कीजिए, बुरे कर्मों से बचिए साथियों। एक दिन इस मिट्टी से बने हैं और इस मिट्टी में ही मिल जाना है साथियों। तो किसी का भी बुरा ना करें साथियों, किसी का भी अहित मन में भी ना सोचे साथियों, करना तो दूर। मैं तो यही कहूँगी आप अपने मन में भाव अच्छे रखें साथियों, आप अच्छे भाव रखेंगे दूसरों के प्रति तो वैसा ही आपको मिलता जाएगा साथियों। ये बात तो तय है, ऐसी नहीं है कि
आप दूसरे के प्रति अच्छे भाव रख रहे हैं, आपके साथ बुरा होता है। नहीं साथियों, आप अच्छे भाव रखें, अच्छे कर्म करें, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। बिल्कुल भी ना घबराएं। मेरा सभी से निवेदन है एक बार कि बिल्कुल भी ना घबराएं। ऐसा कोई बात नहीं है जैसी मीडिया में तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।